आप रात को थके हारे सोते हो और सुबह एकदम तरोताजा उठते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ सोते समय क्या हुआ था। क्या आपको पता है कि सोने के बाद आपकी बॉडी किन किन स्टेज से होकर गुजरती है? सोने के बाद आपके साथ क्या होता है? अगर आप जानोगे तो चौंक जाओगे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि सोना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो हम एंजाइटी, डिप्रेशन, याददाश्त कमजोर होना, किसी भी काम में मन ना लगना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और हम इंसान अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में ही गुजार देते हैं। मतलब कि अगर किसी इंसान की उम्र 60 साल है तो वो अपने जीवन के 20 साल सोने में ही गुजार देता है। चलिए अब जानते हैं कि सोने के बाद आपकी बॉडी के साथ आखिर क्या होता है। जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान हम रात भर में 4 स्टेज की 7 से 9 स्लीप साइकिल से होकर गुजरते हैं और हर एक स्लीप साइकिल 70 से 120 मिनट तक की होती है। नहीं समझे? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हमारे सोने के 2 फेज होते हैं। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी NREM और दूसरा होता है रैपिड आई मूवमेंट यानी REM। जब हमें नींद आना शुरू होती है तो वो सोने की पहली स्टेज होती है। इस स्टेज पर हम हल्की सी ही नींद में होते हैं। अगर हमें कोई जगाए तो हम तुरंत ही जाग जाएंगे। इस स्टेज पर हमारे दिमाग की ब्रेन वेव्स और दिल की धड़कन धीमी होती जाती हैं। सोने की ये स्टेज 7 से 10 मिनट तक की होती है। 7 से 10 मिनट बाद हम सोने की दूसरी स्टेज में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी स्टेज में भी हमारी नींद हल्की ही होती है, लेकिन इस स्टेज पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी आंखों की मूवमेंट रुक जाती है, हमारी मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती हैं। रात भर में हमें जितनी भी नींद आती है उसमें से सबसे ज़्यादा समय हम इस दूसरी स्टेज में ही बिताते हैं। स्टेज 2 के बाद शुरू होती है स्टेज 3 और स्टेज 3 हमारे सोने की सबसे ज़रूरी स्टेज है। इस स्टेज पर हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा दिमाग और ज़्यादा शांत हो जाता है। इस स्टेज पर हमारी बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाती है। डरिए मत, ये स्टेज बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर मसल्स की मूवमेंट भी रुक जाती है। इस स्टेज पर हमारी बॉडी सेल्स, टिश्यू और मसल्स को रिपेयर करती है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, जिससे कि हम अगले दिन उठें तो हमें एकदम तरोताज़ा महसूस हो। आपको बता दें कि सोने की ये तीनों ही स्टेज नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज से होकर गुजरती हैं। इन तीनों स्टेज के कंप्लीट होने के बाद शुरू होती है सोने की चौथी स्टेज, जो कि रैपिड आई मूवमेंट यानी REM फेज से होकर गुजरती है। इस स्टेज पर हमारी आंखों की आई बॉल्स साइड टू साइड बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं। इस स्टेज पर हमारा दिमाग फिर से एक्टिव तरीके से काम करने लगता है। स्टेज 4 में आकर हमारे दिल की धड़कनें और श्वासें भी तेज हो जाती हैं। हमारा दिमाग इस स्टेज पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है। हमारी बॉडी इस स्टेज पर भी पैरालाइज्ड होती है, जिस वजह से मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती। आपको बता दें कि इसी स्टेज पर हम सपने देखते हैं। इस वजह से इस स्टेज पर सपनों के द्वारा हमारी मेमोरी और लर्निंग दोनों ही तेज होती हैं। सोने की ये चारों स्टेज 70 से 120 मिनट में कंप्लीट होती हैं, जिसे हम सोने की एक स्लीप साइकिल बोलते हैं और रात भर में हम 7 से 9 स्लीप साइकिल से होकर गुजरते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सोने के बाद हमारे साथ क्या हुआ था। चलिए अब सोने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, आप कैसे दिखोगे या आपकी हाइट कितनी होगी, ये आपके HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। बॉडी को ग्रो होने के लिए ये सबसे ज़रूरी केमिकल में से एक है। वैसे तो ये केमिकल दिन के समय में भी बॉडी में रिलीज होती है, लेकिन रात को सोने के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए सोते समय बॉडी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। खर्राटे आना, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी की मांसपेशियां रिलैक्स मोड में होती हैं और हमारी श्वास नली की मांसपेशियां भी रिलैक्स कर रही होती हैं। इस वजह से गले के आसपास का जो भाग होता है, जिसे थ्रोट बोलते हैं, वो सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिस वजह से सोने के दौरान सामान्य की तुलना में थोड़ी कम हवा हमारे अंदर जाती है। लेकिन कुछ लोगों का थ्रोट कुछ ज़्यादा ही सिकुड़ जाता है तो वो खर्राटे लेने लगते हैं। शरीर का सबसे देर में जागने वाला अंग,
जैसा कि हम जानते हैं कि सोते समय हमारे शरीर का हर एक अंग सो रहा होता है, लेकिन अगर कोई हमें आवाज़ दे तो हम जाग जाते हैं। लेकिन जब हम सोकर उठते हैं उस समय हमारी नाक एक इकलौता ऐसा अंग है जो जागने के बाद भी सोया रहता है। इस वजह से सोते समय हम किसी भी तरह की स्मेल को अनुभव नहीं कर पाते। सोने के दौरान हमारी नाक के गंध को पहचानने वाले सेल्स 1% भी काम नहीं करते। इस वजह से हर साल कुछ लोग सोते हुए आग में जलकर अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि सोते समय उनके घर में आग लगती है तो उनकी नाक जलने की गंध को सूंघ नहीं पाती और किसी भी कारण से जब तक उनकी नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अगर आग को शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए वही ज़्यादा अच्छा होता है। सौंदर्य, ये एक फैक्ट है कि ज़्यादा सोने से आप अपने बुढ़ापे को कुछ हद तक टाल सकते हो। देखो, बूढ़े तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी बुढ़ापे का शिकार होने लगते हैं तो कुछ का बुढ़ापा बहुत देर से आता है। अच्छी नींद आपकी ब्यूटी के लिए और बुढ़ापे को टाल एक लंबा जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जैसा हमने जाना कि सोने के बाद हमारी बॉडी के टिश्यू रिपेयर होते हैं, नए सेल्स का जन्म होता है, जिससे आपकी बॉडी का सौंदर्य निखर कर आता है। तो ध्यान रहे कि नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।